हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन जब हम लोग करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को। जैसा कि इसका जस्ट पिछला वीडियो जो हमने अभी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हमने बताया कि सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन से संबंधित जो भी मेन कॉन्सेप्ट थे और क्या क्या जर्नल एंट्री होती है, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर की हुई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको जर्नल एंट्री यहाँ पे करने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि अशोका लिमिटेड ने जनता को 100 रुपये वाले 5013% ऋण पत्रों को सम मूल्य पर निर्गमित किया। अशोका लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 1013% ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी कर 80,000 रुपये का बैंक ऋण लिया। आप अपनी कंपनी के आर्थिक चिट्ठा में इन ऋण पत्रों को कैसे दिखाएंगे, यह मानते हुए कि कंपनी ने सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का लेखा अपनी बहियों में किया है। ठीक, तो देखिए, जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में ही समझा चुके हैं कि 2 विधियाँ होती हैं लेखा करने की। एक में हम लोग ये मान के चलते हैं कि सहायक प्रतिभूति के रूप में लेखा किया गया है और दूसरा होता है कि जिसमें सहायक प्रतिभूति का लेखा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर है कि सहायक प्रतिभूति का लेखा हुआ है, उस कंडीशन में बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपको हम दूसरी विधि बताएँ हैं, जस्ट बस उसी के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट यहाँ पे बनाना है। तो आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग का बैलेंस शीट ये है, इसमें सबसे पहले हमारा आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसके अंतर्गत हम लोग क्या दिखाएँगे, नॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ दिखाया जाता है। उसके बाद क्या दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि डिबेंचर्स जो हैं या फिर बैंक लोन जो हैं वो हमारे किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पहले ही 100 रुपये वाले 5,000 ऋण पत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन हुआ है, किसको हुआ है, जनता को हुआ है। तो वो नॉर्मल डिबेंचर जैसे हम लोग अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं उस तरीके से दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13% डिबेंचर्स, ये जो नॉर्मली डिबेंचर इशू है उसे दिखाएंगे। कितना, तो 5,000 ऑफ ₹100 ईच। तो कितना हो गया आपका, 5 लाख रुपए। ठीक, ये जो जनता को निर्गमित हुए हैं उसे दिखाएंगे। अब उसके बाद जो कंपनी ने लोन लिया है, बैंक लोन लिया कितने का, 80,000 का, उसे भी दिखाएंगे। तो बैंक लोन जो है वो कंपनी ने लिया है 80,000 का, तो इसे हम लोग दिखा दिए। अब इस 80,000 के लिए कंपनी ने सहायक प्रतिभूति के रूप में अपने 100 रुपये वाले 1,000 ऋण पत्र जारी किए हैं, किसको, बैंक को। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ 1,013% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक, ये नरेशन के रूप में हमने यहाँ पर दिखा दिया। इसके साथ ही क्योंकि सहायक प्रतिभूति का लेखा हमारे पुस्तकों में हुआ है, तो और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फिर दिखाएंगे 13% डिवेंचर्स। अब कितने का थे, तो 1,000 डिवेंचर्स 100 रुपये वाले, यानी कि टोटल हो गया कितना, 1 लाख। इसमें से माइनस क्या करेंगे, 13% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को लेस करेंगे, ये भी हमारा 1 लाख का होगा। ठीक, तो माइनस कर देंगे, वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। बस इतना ही हम लोग को यहाँ पे दिखाना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में। फिर क्या होगा, ये हमारा टोटल होके बंद हो जाएगा। सॉरी, टोटल कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 5,80,000। ठीक, 5,80,000 रुपये टोटल हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, एसेट्स का। तो सेकंड में हो जाएगा हमारा एसेट्स, जिसमें टॉपिक क्या रहेगा, करंट एसेट। करंट एसेट्स, इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये दिखा देंगे, जिसमें क्या रहेगा, कैश एट बैंक, क्योंकि बैंक में ही जाहिर सी बात है पैसा आएगा डिबेंचर का। कितना आएगा, तो 5 लाख जो जनता को निर्गमित किए गए थे वो हमें मिलेंगे, और 80,000 का जो हमने लोन लिया है वो टोटल कितना मिलेगा बैंक में, 5,80,000 रुपये। तो ये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, फिर टोटल आपका हो जाएगा 5,80,000 रुपये। बस इतना ही हमें दिखाना था, इसके अलावा और कुछ भी हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। आइए अब एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए लिमिटेड ने बैंक से 60,000 रुपये का ऋण लिया और 100 रुपये वाले 708% ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास जमा किए। इसी कंपनी ने एक और ऋण 2 माह बाद 40,000 रुपये का बैंक से लिया और इसके लिए 100 रुपये वाले 508% ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति के रूप में जमा किए। ए लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे करने हैं और चिट्ठा बनाना। अब देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि हम लोग को कौन सी विधि अपनानी है, तो ये हमारे मन के ऊपर है कि हम लोग प्रथम विधि अपनाते हैं या दूसरी। तो हम यहाँ पर प्रथम विधि को अपना कर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि ये मान करके चलेंगे कि सहायक प्रतिभूति का लेखा जो है वो हमारे पुस्तकों में नहीं हुआ है। ठीक, ये मान करके हम इसका जर्नल एंट्री करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे।
तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, जाहिर सी बात है सिर्फ एक ही जनरल एंट्री होगी एक ऋण के लिए, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बस हमें इतना ही दिखाना है, कब, जब हम लोग फर्स्ट मेथड अपना रहे हैं तब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ, कितना कितना प्रतिभूति के रूप में रखा गया है, तो 708% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। कितने का बैंक लोन लिया गया है, तो 60,000। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ कि हमने 60,000 का बैंक लोन लिया है, ये हम लोग यहाँ पे एंट्री करके दिखाएंगे और नरेशन में ये मेंशन बस करेंगे कि हमने इसके लिए सहायक प्रतिभूति के रूप में अपने 700 ऋण पत्र जो है 100 रुपये वाले वो निर्गमित किए हैं, यानी कि बैंक के पास गिरवी रखे हैं। तो ये हो गया पहले लोन का। उसके बाद बोला कि 2 महीने बाद ही कंपनी ने एक दूसरा ऋण भी लिया है बैंक से 40,000 का, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री होगी टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ, कितने डिवेंचर, 508% डिवेंचर को इशू किया गया है ऑन ₹100 ईच। और कितना लोन लिया गया है, 40,000। तो जो लोन लिया गया है वो बस दिखा देंगे और बाकी जो सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र का निर्गमन हुआ है उसे नरेशन में दिखा देंगे। सिर्फ और सिर्फ ये 2 जनरल एंट्री यहाँ पर इस क्वेश्चन में की जाएगी फर्स्ट मेथड के हिसाब से। आपको क्या करना होगा, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको वहाँ पर नीचे नोट में लिख करके दिखाना होगा कि आपने फर्स्ट मेथड का यूज़ किया है, उसके हिसाब से ही आपकी जनरल एंट्री हुई है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर सबसे पहली हमारी हेडिंग हो जाएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की। ठीक, इसके अंदर हम लोग क्या दिखाएंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे आएंगे, जिसके अंदर हम लोग दिखाएंगे बैंक लोन। तो बैंक लोन हमारा 2 है, एक है 60,000 का और दूसरा है 40,000 का। ठीक, टोटल बैंक लोन कितना हो गया, 1 लाख का, ये दिखा देंगे। इसके ऊपर आप मेंशन कर दीजिए कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो नरेशन में आप लिख देंगे फर्स्ट लोन टेकन ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ ऑफ 708% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक, ये हो गया। दूसरा फिर सेकंड लोन टेकन ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ 508% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। बस इस तरीके से आपको दिखाना है, या फिर कोई और तरीका भी आपको सूटेबल पड़ रहा हो तो उस तरीके से आप इन दोनों को ही दिखा सकते हैं। बस हमें नरेशन के तौर पे ही दिखाना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो बस यहाँ पे ये 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए हम लोग दिखा देंगे। ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं। सेकंड में एसेट्स आ जाएगा, एसेट्स में आपके क्या आएंगे, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स जिसमें आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें हम लोग दिखाएंगे कैश एट बैंक। तो लोन 1 लाख का है टोटल, तो टोटल 1 लाख दिखा देंगे। इसको आप यहाँ पे कर सकती हैं 60,000 प्लस 40,000। बस इसके बाद इसको भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। और ये हमारा चिट्ठा प्रिपेयर हो गया। किस विधि से, फर्स्ट मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए लिमिटेड ने ऋण पत्रों का निम्न प्रकार निर्गमन किया। पहला है कि 8,007% ऋण पत्र जिनमें प्रत्येक जो है वो 100 रुपये का है, एक लेनदार को दिए जिससे 7,50,000 रुपये का प्लांट लिया गया था। फिर दूसरा है कि 100 रुपये वाले 4,007% ऋण पत्रों का निर्गमन 5% प्रीमियम की दर से किया गया।
तीसरा है कि बैंक से 3 लाख रुपए का ऋण लिया गया और इसके लिए 100 रुपये वाले 4007% ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति की तरह बैंक के पास जमा किए गए। उपयुक्त व्यवहारों के लिए ए लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल के लेखे करने। तो यहाँ पे हमें 3 कंडीशंस दी हुई हैं, उन 3 कंडीशंस के आधार पे एंट्रीज करनी है अलग-अलग। तो आइए इस क्वेश्चन को भी फट से सॉल्व कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री में सबसे पहला कंडीशन हमें दिया है कि एक लेनदार जिससे हमने प्लांट खरीदा है उसको ऋण पत्र के द्वारा शोधन किया गया। तो सबसे पहले हम प्लांट खरीदने की एंट्री करेंगे फर्स्ट कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक, ये जो हमने अभी पढ़ा था क्रय प्रतिफल के रूप में निर्गमन ऋण पत्रों का, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा, कितने खरीदा है, तो 7,50,000 का खरीदा है, वो दिखा देंगे। फिर अब इसके शोधन के लिए क्या किया उसने, वेंडर को ऋण पत्र निर्गमित किए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उसको शोधन करना है 7,50,000 का, जबकि जो ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं वो हैं 8 लाख रुपए के। और आप ये जानते ही होंगे कि अगर हमें 7,50,000 देना है तो हम लोग 8 लाख रुपए क्यों देंगे, 8 लाख तो देंगे नहीं। हम लोग को भुगतान जितने करना है हम लोग उतना ही करेंगे, कोई भी व्यक्ति जितना देना होता है उससे ज़्यादा का भुगतान नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 8 लाख के ऋण पत्र है वो डिस्काउंट पर निर्गमित किए गए हैं, जिससे उनकी वैल्यू 7,50,000 ही आएगी। तो क्या हो जाएगा एंट्री, सॉरी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ कितने परसेंट डिवेंचर है, 7%। 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर, 7% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो जाएगी एंट्री। अब 8 लाख का डिवेंचर है, ठीक, और 7,50,000 हमें वेंडर को देना है, तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट कितना होगा, 50,000 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे दिखाएंगे। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। दूसरा दिया है कि 100 रुपये वाले 4,000 ऋण पत्रों का निर्गमन 5% प्रीमियम की दर से किया गया है। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, कितने परसेंट है, 7% ही है, तो 7% डिवेंचर्स अकाउंट, और फिर क्या देगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, ये एंट्री कर देंगे हम लोग। अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो 4,000 ऋण पत्र है 100 रुपये वाले, तो कितना के 4 लाख रुपए, और 5% प्रीमियम है, यानी कि 100 रुपये का 5% कितना हुआ, 5 रुपये हुआ। तो 5 रुपये की दर से 4,000 ऋण पत्रों का प्रीमियम कितना हुआ, 20,000। टोटल वैल्यू कितनी हो गई ऋण पत्र की, 4,20,000, ये दिखा देंगे। थर्ड कंडीशन है कि बैंक से 3 लाख का लोन लिया गया है, जिसके लिए प्रतिभूति के तौर पे 4,000 ऋण पत्र रखे गए हैं 100 रुपये वाले। तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, थर्ड करेंगे। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक लोन अकाउंट हो जाएगा। ठीक, ये लोन लेने की एंट्री हो गई, कितने का, 3 लाख का। ठीक, अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी विधि द्वारा इस एंट्री को कर रहे हैं। प्रथम विधि में क्या होता है कि हम लोग नहीं दिखाते हैं सहायक प्रतिभूति को, और द्वितीय विधि जो होती है उसमें हम लोग सहायक प्रतिभूति की एंट्री कर देते। तो मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं कि हमने सहायक प्रतिभूति की जनरल एंट्री की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 7% दिखा देंगे, टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक, कितना, तो 4,000 वाले, सॉरी 100 रुपये वाले 4,000 ऋण पत्र, यानी कि 4 लाख के ऋण पत्र जो है वो सहायक प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं। आप इसको यहाँ पे नीचे नोट में मेंशन करके बता देंगे अगर एग्जामिनर को कि आपने द्वितीय विधि यूज़ की है या फिर फर्स्ट विधि यूज़ की है, तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो ज़्यादा अच्छे से एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ आपने पढ़ाई की हुई है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस थी जिनके आधार पर हम लोग को जनरल एंट्री करनी थी। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और सहायक प्रतिभूति कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।